जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। भगवान पतित पावन श्री सीताराम रघुनाथ जी की कृपा से हम आप सबको रामचरितमानस के माध्यम से भुवन मंगलमयी जगत पावनी गंगा राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और राम कथा के अंतर्भूत परम रसमय प्रेम स्वरूप श्री भरत जी का चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। कहूं कहाँ लखी भरत बड़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी की महिमा मैं कहाँ तक वर्णन करूं। जासु नेम व्रत बरन न जाई। भरत जी का व्रत, भरत जी की निष्ठा, भरत जी की भक्ति ये वर्णन नहीं किया जा सकता। सामान्य मनुष्य की क्या चले, देवता की क्या चले, स्वयं राम भी चाहें तो भरत जी की महिमा को नहीं वर्णन कर सकते। जानहि राम न सकई बखानी। जिन भरत जी का श्री राम जी के प्रति गूढ़ प्रेम है, गूढ़ प्रेम माने जो प्रेम प्रकट दिखता नहीं है, भीतर जिस प्रेम को छिपा करके रखते हैं, वह भरत जी श्री राम जी के दर्शनों की अभिलाषा से पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के जा रहे हैं। जब राम जी चित्रकूट जा रहे थे, मार्ग में कोल भील आदिवासी जो भी मिलते सब कहते कि हे राम, हे रघुनाथ जी, आप यदि अनुमति दें तो हम भी आपके साथ चलें। पर राम जी बहाना बना करके सबको वहीं छोड़ करके आगे जाते, किसी को लेकर के नहीं गए। केवल निषाद राज गुह राम जी के साथ गए और वह भी कुटिया बनाने के बाद वापस आ गए। पर भरत जी जिस मार्ग से जाते हैं और मार्ग में जो भी मिलता और कहता कि हमें भी भरत जी आप साथ में लेकर के जाइए, हम भी चलेंगे, भरत जी किसी को मना नहीं करते, सबको लेकर के चलते हैं। जो मार्ग में मिलता आग्रह करता कि भरत भैया हम भी आपके साथ चलेंगे राम जी के दर्शनों के लिए, भरत जी उनको भी साथ लेकर के जाते। और भरत जी की दशा देख करके देवताओं के मन में चिंता हो गई। मार्ग में पूछते पूछते भरत जी जाते हैं के ही बन राम लखन बैदेही। जिससे भी मिलते पूछते भाई आपने राम जी को देखा है? इसी मार्ग से मेरे राम जी गए हैं, उनके साथ अनुज लक्ष्मण भी हैं और मेरी माँ जानकी भी है। मेरे प्रभु वन में रहते हैं मैं जानता हूँ, पर किस वन में मेरे प्रभु रहते हैं मैं नहीं जानता। इसलिए आप कृपा करके कहिए कि हे बन राम लखन बैदेही, मेरे भैया किस वन में रह रहे हैं। और भरत जी की दशा देख करके सब व्याकुल हो जाते हैं। जब ही राम कही लेवहु सासा, मनहु प्रेम उमगी चौपासा। राम रघुनाथ कह करके भरत जी श्वास लेते तो प्रेम व्याप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति है भरत जी की, जहां राम जी के चरणों के चिन्हों को देखते उस रज में लौट जाते। अगर पता चलता कि इस शिला के ऊपर राम जी कुछ समय बैठे थे तो उस शिला में जाकर के अपने माथे को रख देते, इस शिला के ऊपर रघुनाथ जी बैठे थे। और कभी कभी फिर ग्लानि होता कि मोर जन्म रघुवर बन लागी। हाय रे भरत, तेरा जन्म ही राम जी के बन के लिए हुआ है, यह सब उपद्रव मेरे कारण हुआ है। कह के अपने आप को कोसते, अपने आप को गाली देते। इस स्थिति में रह करके, प्रेम की उस स्थिति में
जहां भरत जी के मुख से राम नाम सुनकर के शिलाएं द्रवित हो जाती हैं, पाषाण पिघल जाते हैं। तो कल हम सुन रहे थे, ऐसी स्थिति को देख करके देवताओं के मन में चिंता हुई। क्या चिंता हुई? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, श्री राम जी प्रेम के अधीन हैं। अगर किसी के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए तो राम जी उसके बंधन में आ जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनाते पिधन्या निवसति हृदि जेषां श्री हरिर्भक्तिरेकम् हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोऽपि बद्ध। सारे संसार में वह व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है, संपत्तिवान है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। क्योंकि उस भक्ति के सूत्र में भगवान उसके हृदय में बंधन में पड़ जाते हैं, भक्ति सूत्रोपि बद्ध, बंधन में पड़ जाते हैं। तो देवताओं ने सोचा, भरत जी ऐसी प्रेम की स्थिति में राम जी के पास जा रहे हैं और कहीं भरत जी कह दें कि भैया आप वापस अयोध्या चलिए, तो राम सदा सेवक रुचि राखा। राम जी अपने भक्तों के बात को कभी नहीं काटते। तो निश्चित ही राम जी वनवास छोड़ के भरत जी के साथ अयोध्या चले जाएंगे। और कहीं राम जी वन से अयोध्या आ गए और राजा बन गए, तो हमने जो भी सब षड्यंत्र बनाया है, मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी है, कैकेयी माता की बुद्धि बिगाड़ी है, इतने परिश्रम से राम जी को वन में भेजा है, सब बेकार हो जाएगा। तो बृहस्पति जी के पास देवता गए हैं और बृहस्पति जी से कहा कि हे बृहस्पति जी, अब ऐसा कुछ कीजिए, राम ही भरत ही भेंट न होई। क्या कहा? ऐसा कुछ कीजिए कि राम जी भरत जी के साथ मिल ना पाए, भरत जी का राम जी के साथ भेंट ही ना हो। और सभी देवता सोचने क्या करें, ऐसा कुछ माया बना देते हैं कि भरत जी चित्रकूट पहुंच ही ना पाए। सरस्वती जी से फिर कहा, बोले माँ, एक बार आपने हमारे कहने पर मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी और कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ करके राम जी को वन भेज दिया। अब फिर से बुद्धि बिगाड़नी है। किसकी बुद्धि बिगाड़नी है? बोले भरत जी की बुद्धि बिगाड़नी है। जैसे मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, ऐसे अभी आप भरत जी की बुद्धि बिगाड़ दीजिए। भरत जी वापस चले जाएं अयोध्या, राम जी से मिलने ना पाए। सरस्वती जी ने भी फटकारा इंद्र को, इंद्र ऊंच निवास नीच कर तूती, बैठे है ऊपर स्वर्ग में देवता बन करके, लेकिन सोच इतनी घटिया। कई व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार ऊंचे पद पे बैठ तो जाते हैं, पर उनकी बुद्धि बड़ी हो नहीं पाती। अगर भगवान ने हमको ऊंचे पद में बिठाया है, तो हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा सोच भी ऊंचा होना चाहिए कि नहीं? तो केवल ऊंचे पद में बैठकर सोची छोट अगर रहे तो क्या फायदा उस ऊंचे पद का? बोले देवराज, 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो। बोले माँ, उस समय तो आपने बुद्धि बिगाड़ दी, अब क्यों नहीं बिगाड़ सकती? बोले इंद्र, तुमको लगता है कि मैंने अपनी इच्छा से मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी? अरे उस समय राम जी की इच्छा थी, राम जी की इच्छा थी कि राम जी वन को जाएं, तो राम जी की इच्छा से शारदा दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतरयामी। सरस्वती काठ की नारी बन गई, दारू नारी,
और राम जी राम सूत्रधर अंतर्यामी। तो सरस्वती जी को राम जी ने जैसा नचाया, जैसी आज्ञा दी, राम जी की इच्छा से ही सरस्वती ने सब काम किया है। पर अब इसमें राम जी की इच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या बिना राम जी की इच्छा भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं? भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं क्योंकि इसमें राम जी की इच्छा है। भरत जी राम जी से मिलना चाहते हैं, ये तो ठीक है, पर भरत जी से ज्यादा श्री राम रघुनाथ जी भरत जी से मिलना चाहते हैं। और जहां राम जी की इच्छा है भरत जी से मिलने की, मैं क्या करोड़ करोड़ सरस्वती भी चाहें, ब्रह्मा शंकर भी चाहें, तो भरत जी को राम जी से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये फर्क है भक्ति में, ज्ञान में। ज्ञानी स्वयं भगवान से मिलना चाहता है और बहुत चेष्टा करता है, साधना करता है, तपस्या करता है, व्रत नियम करता है कि कैसे मैं भगवान से मिलूं। पर भक्ति की ऐसी महिमा होती है, भगवान भक्त से मिलना चाहते हैं। और जब भगवान भक्त से मिलना चाहते हैं ना, तो दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है कि उस भक्त को रोक सके भगवान से मिलने के लिए। सरस्वती जी ने फटकारा, बृहस्पति जी ने भी फटकारा, बोले इंद्र, भगवान के भक्त के ऊपर माया चलाना चाहते हो? मायापति सेवक सन माया, मायापति के सेवक के साथ माया करना चाहते हो? करही तो उलट पर ही सुर आया। सावधान होकर के सुनना इंद्र, भगवान के भक्त के प्रति यदि माया करने की चेष्टा करोगे तो वह माया तुम्हारे ऊपर ही पलट जाएगी, उलटी पर ही सुर आया। इसीलिए जैसा भी तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी हो, भगवान के भक्त के प्रति यदि कोई तंत्र मंत्र यंत्र करने की चेष्टा करेगा तो उलटी पर ही सुर आया, वह तंत्र मंत्र यंत्र उसके ऊपर ही पलट जाएगा। इसलिए सावधान रहना इंद्र, जो अपराध भक्त पर करही, राम रोष पावक सो जरही। यदि भक्त के प्रति आपने अपराध किया तो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि से तुमको कोई बचा नहीं सकता। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। हे इंद्र, अगर कल्याण चाहते हो तो हमारा उपदेश सुनो। सुन सुरेश उपदेश हमारा। श्री राम को कोई प्रिय हो ना हो, लेकिन राम जी को अपने भक्त प्राण से भी प्रिय हैं। राम ही सेवक परम प्यारा। अच्छा, भगवान का नाम विश्वंभर है कि नहीं, जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। भगवान का नाम जगन्नाथ है कि नहीं? जगन्नाथ का अर्थ क्या है? सारे जगत का नाथ, केवल भक्त का नाथ नहीं। ये पापियों के भी नाथ हैं, दुष्टों के भी नाथ हैं, सबके नाथ, इसलिए जगन्नाथ है। फिर भी यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। बृहस्पति कहते हैं इंद्र, यद्यपि भगवान सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं, इसके ऊपर कम कृपा, उसके ऊपर ज्यादा कृपा, ऐसा नहीं है। यद्यपि सम, किंतु तथापि राम जी का एक स्वभाव है। स्वभाव कह लो या राम जी की कमजोरी कह लो, या राम जी का या भगवान का दुर्बलता कह दो, राम जी अपने भक्तों के प्रति थोड़ा पक्षपात करते हैं। यदि पक्षपात भक्तों के प्रति नहीं करेंगे तो भक्ति की क्या महिमा रह जाएगी? पापी और भक्त में क्या फर्क रह जाएगा? यद्यपि सम नहीं राग न दोषु, भगवान यद्यपि सबके ऊपर सम कृपा करते हैं, यद्यपि जगन्नाथ हैं, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। फिर भी भक्त और अभक्त देख करके भगवान अपने भक्तों के प्रति थोड़ा पक्षपात करते हैं।
महाभारत का प्रसंग है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, पांडवों का शांति दूत बनकर के आए दुर्योधन के पास। दुर्योधन 5 भाइयों को बराबर उनका अधिकार वापस कर दो। बहुत समझाया, यह राज्य पांडवों का है, युधिष्ठिर साक्षात धर्म स्वरूप हैं, और हे दुर्योधन पांडवों को उनका अधिकार दे दो। बहुत समझाया। तो वहां दुर्योधन खींच करके कहता है कि हे कृष्ण, वो श्री कृष्ण नहीं कहता, श्रद्धा से भी नहीं बुलाता, ये कपटी, ये छलिया ऐसा बोलता है। बोले कृष्ण, तुम दूत बन करके आए हो, और दूत की एक मर्यादा होती है। दूत का काम है कि अपनी स्वामी का संवाद ला करके सुना दे बस। पर तुम्हारे बातों से पांडवों के प्रति पक्षपात का गंध आ रहा है। क्या कहा? तुम पांडवों के प्रति पक्षपाती हो, यह गंध आ रहा है। भगवान भी आक्रोश में आ गए। बोले दुर्योधन सुन, पांडवों के प्रति पक्षपात का गंध नहीं, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, मैं पांडवों का पक्षपाती हूं। यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, यस्तान ननु समाम मनु। जो पांडवों के शत्रु हैं वो मेरे शत्रु हैं, और जो पांडवों के मित्र हैं वो मेरे मित्र हैं। इसका तात्पर्य है जो भक्तों के मित्र हैं वो मेरे मित्र हैं, और जो भक्तों के शत्रु हैं वो मेरे शत्रु हैं। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, अपने भक्तों के प्रति सदैव पक्षपात करते हैं। सारी दुनिया भगवान को एक तरफ पुकारे और भगवान का भक्त एक तरफ पुकारे, सबको छोड़ करके भगवान अपने भक्त के पास आ जाएंगे। इसीलिए राम सदा सेवक रुचि राखा, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। श्री राम जी अपने भक्तों के रुचि में रुचि रखते हैं। और भरत जी ये कोई सामान्य भक्त नहीं है। इंद्र भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जाही। भरत जी के जैसा राम जी का प्यारा कौन होगा? सारा जगत राम राम जपता है, पर श्री राम भरत भरत जपते हैं। सारे जगत के भगवान श्री राम हैं और राम जी के भगवान भरत जी हैं। भरत नेम व्रत जाई न बखानी। इसीलिए श्री राम के परम भक्त श्री भरत जी के प्रति यह विचार भी मन में मत लाना, नहीं तो स्वर्ग के सहित जल जाओगे, भस्म हो जाओगे इंद्र। अच्छा, इंद्र ने कहा हम समझ गए गुरुजी, पर क्या भरत जी चित्रकूट जाकर के राम जी से कहेंगे कि भैया वापस चले जाओ अयोध्या? अभी भी भय है कि शायद यदि भरत जी कह दें राम जी से कि चलो वापस, तो राम जी निश्चित ही वापस आ जाएंगे। तो गुरुजी क्या भरत जी बोलेंगे राम जी से कि चलो वापस अयोध्या? बृहस्पति जी ने कहा सुनो इंद्र, तुम अभी तक भक्तों को जानते नहीं हो। भक्त कभी भगवान के ऊपर अपनी मर्जी नहीं लादते। भगवान की ही प्रसन्नता में भक्त प्रसन्न रहते हैं। जेहि विधिनाथ प्रसन्न मन होई। जिस उपाय से भगवान प्रसन्न होंगे वही भक्त चाहता है। भक्त कभी नहीं कहता प्रभु आप मेरे लिए ये कर दो, मुझे दर्शन दो, यह भी भक्त नहीं कहता।
आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां मद्दर्शनात्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सएव ना परो। श्रीमन गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे लंपट, हे माधव, हे ब्रजेंद्र नंदन, यदि आप चाहते हो मुझे दर्शन देने के लिए प्रभु, तो आप दर्शन दो, और यदि आप चाहते हो कि अपने विरह में मारने के लिए, तो प्रभु बिना दर्शन दिए विरह रूपी अग्नि में मार डालो। आप यदि चाहो आश्लिष्य आलिंगन करके मुझे कृतार्थ कर दो, और अगर आप चाहो तो अपने चरणों के नीचे मुझे रौंद के मार दो। पर हे नाथ, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, वह लंपट मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे, मेरे प्राणनाथ वही हैं, उनको छोड़ करके मेरा दूसरा कोई नहीं है। जो कहता है ना प्रभु आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे साथ ये उचित नहीं किया, वो भक्त नहीं है। इसीलिए सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयसु अनुसारी। भगवान सत्य संध है, देवताओं के लिए भगवान का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, और भक्त जो कहेगा भगवान वह करेंगे अवश्य। पर हे इंद्र, भरत जी का स्वभाव, भक्त जी का स्वभाव, भक्त का स्वभाव यह है, भरत सदा आयसु अनुसारी। भरत कभी भी अपनी इच्छा राम जी के ऊपर नहीं थोपेंगे। राम जी जो चाहेंगे, राम जी जो कहेंगे, राम जी जो करेंगे, भरत वही करेंगे। कह करके समझाया, इसलिए आप चिंता मत करो। श्री राम जी ने देवताओं का कार्य करने के लिए ही वनवास को स्वीकार किया है, इसलिए जिस उपाय से सबका हित होगा राम जी वही करेंगे। तब देवराज इंद्र को प्रसन्नता हुई, मन से चिंता गई। बरसी प्रसून हरसी सुरराऊ। अब तो पुष्पों की बारिश करने लगे भरत के ऊपर। भरत जी जहां जहां से चलते धूप होता, तो देवराज इंद्र बादलों को आज्ञा दे देते कि जाओ भरत जी के ऊपर छांव करते हुए जाओ, भरत जी को कोई कष्ट ना हो, धूप ना लगने पाए। और भरत जी राम राम कहते कहते व्याकुल आकुल होकर के गिरते पड़ते जाते। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। राम राम रघुनाथ कह करके भरत जी जाते। जिस समय श्रीमन महाप्रभु गौरांग महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन जा रहे थे, राजमार्ग छोड़ करके झारखंड के वन प्रांत से जा रहे थे, घोर जंगल के मार्ग से जा रहे थे, तो उस मार्ग में बाघ, चीता, हाथी ये सब मिलते। महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम उच्चारण करते करते जाते। हरि बोल कहते कहते जाते। मार्ग में एक बाघ सोया था। बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के संग जा रहे थे। महाप्रभु प्रेम के आवेश में है, मार्ग में आगे क्या है महाप्रभु को खबर भी नहीं है। बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु आगे बाघ है, आगे बाघ है, आगे बाघ है। महाप्रभु उन्मत्त होकर के आगे दौड़ते गए और महाप्रभु के चरण उस बाघ के ऊपर पड़ गए। कृष्ण कृष्ण कही प्रभु करिल गमन। और जैसे ही महाप्रभु के चरण बाघ के ऊपर पड़ गए, बाघ भी उठ करके हरि बोल कहने लगा, नाचने लगा। झरनों में जाते हाथी, झरनों में स्नान करते, महाप्रभु पानी लेते अपने हाथों में और हरि बोल कह करके हाथियों के ऊपर मार देते, छिड़क देते। तो हाथी भी अपने सूंड उठा उठा करके हरि बोल कहने लगते।
वृक्ष लता प्रफुल्लित सही ध्वनि सुनी। महाप्रभु के मुख से हरि ध्वनि सुन करके पेड़ वृक्ष यह भी नाचने लगते। मयूर मयूरी पंख फैला करके नेत्रों से आंसू बहा बहा करके महाप्रभु के आगे नाचते नाचते जाते। हिरन नाचते नाचते जाते। जो दशा महाप्रभु झारखंड जाते समय जो कृपा वृक्षों के ऊपर की थी, पशु पक्षियों के ऊपर की थी, ऐसे ही भरत जी पशु पक्षी मृग हिरन मयूर वृक्षों के ऊपर भी कृपा कर करके जा रहे हैं। जहां जहां भरत जी राम राम कह करके जाते वहां के वृक्ष भी राम राम कहने लगते। हिरन मृग राम राम कह करके कूदते, मयूर राम राम कह करके रो करके नाचते। द्रवही बचन सुनी कुलीश पासाना, पुरजन प्रेम ना जाई बखाना। अरे चेतन की बात छोड़ दीजिए, राम राम कह करके उच्चारण करते और वह राम नाम की ध्वनि जाकर के पत्थरों से टकराती, और जिस पत्थर से राम नाम की ध्वनि टकराती वह पाषाण पिघल जाते। द्रवही वचन सुनी कुलिश पाषाण, कठोर पाषाण भी हरि नाम की ध्वनि से उस प्रेम के प्रभाव से पिघल जाते। अरे यह तो त्रेता युग का समय है। इस कलयुग में महाप्रभु ने दिखा दिया कि नहीं, पाषाण को पिघला करके, जिस पाषाण के ऊपर खड़े होकर के जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते वह पाषाण पिघल गया। अलालनाथ में जहां महाप्रभु ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था वह पूरा पाषाण पिघल गया। तो जिस समय भरत जी राम राम कह करके व्याकुल होके जा रहे थे उस समय भी पाषाणों की वही स्थिति हो रही थी। पाषाण पिघल पिघल करके पानी बन जाते हैं। रघुवर वरन बिलो की, ऐसे राम राम कीर्तन करते करते श्री भरत जी जमुना जी के किनारे पहुंचे। बोल जमुने महारानी की। और जमुना जी का वर्ण कैसा है? श्यामल वर्ण है। जैसा राम जी का कलर है, राम जी का वर्ण है, जैसे राम जी सांवले हैं ऐसे ही जमुना जी सांवले हैं। और जैसे ही भरत जी ने जमुना जी को देखा, नीरखी नीर लोचन जल छाए। जमुना जी को देख करके, सांवले जमुना जी को देख करके श्री राम जी की याद आ गई। गोदावरी देखी होइल जमुना स्मरण, तीरे वन देखी होइल स्मृति वृंदावन। जैसे महाप्रभु को गोदावरी में जमुना जी का दर्शन होता, गोदावरी के तट के वनों को देख करके वृंदावन को स्मरण होता, ऐसे ही सांवले जमुना जी को देख करके श्री राम जी की याद आ गई। और उसी जमुना किनारे बैठ करके हा राम हा रघुपति कह करके निरखी नीर लोचन जल छाए, वहीं बैठ करके भरत जी श्री राम कह करके रुदन करने लगे। रघुवर बरन बिलो की बरबारी समेत समाज। और भरत जी को देख करके पूरा समाज व्याकुल होने लगा। एक रात्रि वहां जमुना किनारे सबने विश्राम किया है और भोर होते ही जमुन तीर ते ही दिन करी बासु। एक रात्रि वास करके सुबह रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाही न बरनी। तरनी माने नौका। हजारों लाखों नाव मंगाए गए। केवट भी साथ जा रहे हैं भरत जी के। हजारों लाखों नाव मंगाए गए और सुबह पूरा समाज नाव में बैठ करके जमुना पार होकर के आगे पहुंचे हैं। और जैसे ही जमुना के उस पार पहुंच गए, जमुना की गीली मिट्टी में राम जी के चरण छपे हुए थे, जानकी जी के चरण छपे हुए थे, लक्ष्मण जी के चरण छपे हुए थे। और राम जी के चरण में ध्वजा, अंकुश, ऊर्ध्व रेखा, कमल, कुलीश, ये सब चिन्ह थे।
चिन्हों को देख करके भरत जी पहचान गए, ये मेरे राम जी के चरण चिन्ह है। वहीं साष्टांग उन चरणों चिन्हों को प्रणाम करते हैं, उस मिट्टी को लेकर के माथे में रखते हैं। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करई सब प्रेम प्रणामा। जहाँ जहाँ राम जी विश्राम कर करके गए हैं, वहाँ बैठ बैठ करके प्रणाम करते करते भरत जाते हैं। अब दर्शन कीजिए, आगे आगे रथ में गुरु वशिष्ठ ऋषि वृंद जा रहे हैं, बीच में पालकियों में माताएं जा रही हैं, मंत्री आदि कोई अश्व में बैठा है, कोई हाथी में बैठा है, कोई पैदल जा रहे हैं, और शत्रुघ्न जी के साथ भरत भैया पीछे पीछे पैदल पैदल जा रहे हैं, और निषाद राज गुह सबसे आगे आगे जा रहे हैं। अब ये दोनों भाई श्यामल गौर सुंदर दो भाई, जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी एक सांवले हैं एक गोरे हैं, ऐसे ही भरत शत्रुघ्न की जोड़ी, भरत जी सांवले हैं और शत्रुघ्न जी गोरे हैं। तो जिन माताओं ने, जो वन की आदिवासी माताएं जिन्होंने राम जी को देखा था जाते समय, उन्होंने फिर भरत जी को शत्रुघ्न जी को देखा। एक कोई नारी भागती भाई गांव में गई, बोले अरे सखी, दो भाई फिर से आ गए हैं। जो दो भाई आगे आगे गए थे, जिनको देखने के लिए हम पीछे पीछे जा रहे थे, वो दो भाई फिर से आ गए हैं। तो फिर से राम जी का दर्शन करने के लिए पूरे गांव की माताएं आ गई, बच्चे बूढ़े सब आ गए। सब माताएं देखने लगी, बोले दोनों भाई दिख तो रहे हैं वैसे, यह भी एक सांवले हैं एक गोरे हैं, पर सखी मुझे नहीं लगता कि ये दोनों वही हैं। बोले क्यों? देख तो वो दो भाई तो बनवासी वेश में जा रहे थे, बलकल पहने थे, जटा जूट था, पर ये दो भाई तो राज पोशाक पहने हैं, मुकुट पहने हैं, कुंडल पहने हैं, और सबसे विशेष सखी नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। वो जो पहले दोनों भाइयों को हमने देखा था, वो तो प्रसन्न थे, आनंद में जा रहे थे, पर इन दोनों भाइयों को तो देखो ये प्रसन्न नहीं है। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, इनका मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में चिंता है। देखो तो नेत्रों को, रो रो करके मानो आंख लाल पड़ गए हैं। बेस न सो सखी, इनका बेस भी वैसा नहीं है, और उनके साथ तो एक नारी भी थी, सखी सियन संगा, लेकिन इनके साथ माता सीता नहीं है, इसीलिए हमें नहीं लगता ये वो दो नहीं है, ये दूसरे कोई है। तो एक कोई सखी वो जानती थी ये दोनों कौन है। बोले अरे सखियों मैं जानती हूँ ये दोनों कौन है। जो दो भाई आगे आगे गए ना, वो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण थे, और ये दो उनके भाई हैं। ये सांवले वाले भरत हैं और गोरे वाले शत्रुघ्न हैं। ये अपने भाई को मना करके वापस अयोध्या लेने के लिए जा रहे हैं। जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजू। ये भरत हैं, ये राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। तब सखियां आपस में बात करती हैं। कोई कहती है सखी कई माता ने ठीक नहीं किया, श्री राम जी को वनवास दे दिया, और कहा ये भरत जैसे प्रेमी, भरत जैसे भक्त, कांटे के वृक्ष में क्या कभी आम फलता है? तो कई जैसे माता के गोद से ये भरत जैसा रत्न कैसे प्रकट हो गया? तो कोई कहती है सखी कई माता को दोष देकर के क्या फायदा है, विधि सब कीन हम ही को दाहिन। जब विधाता ही बायां बन जाए, विधाता ही निष्ठुर बन जाए, तो कई को दोष देकर के क्या फायदा? तो एक सखी कहते सखी सुन, ना विधाता को दोष दो, ना कई माता को दोष दो, क्योंकि सखी मेरी बात मानो तो जो भी हुआ है ना अच्छा हुआ है। बोले क्यों अच्छा हुआ है? देख सखी,
कभी हम अपने बारे में सोचे हैं? अरे हम कहाँ आदिवासी जाति, भील जाति, समाज से बिछड़े हुए, समाज से पतित हुए, समाज से अलग किए हुए वन में रहते हैं। हमारे भीतर क्या कोई सद्गुण है? यदि ये दोनों भाई यहाँ ना आते तो क्या हमें इनका दर्शन होता? अरे सखी, हम जैसे बिछड़े, पतित, अभागे जनों के ऊपर कृपा करने के लिए ही ये यहाँ आए हैं। इसे दुखी मत हो। सभी आपस में बात करते हैं। भरत जी आगे आगे गए। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। मार्ग में महात्माओं के आश्रमों में जाते, तीर्थों में पहुंचते, कुछ कुछ समय महात्माओं के आश्रम में रहते, प्रणाम करते, फिर आगे जाते और सबसे एक ही बात पूछते। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखन राम बैदेही। क्या पूछते? मेरे राम, लक्ष्मण भैया और माता सीता किस वन में है भाई? मुझे राम का पता बता दो, राम का पता बता दो। श्री राम से कोई मिला दे मुझे, श्री चित्रकूट पहुंचा दे मुझे। श्री राम से कोई मिला दे मुझे। और मार्ग में जो भी राम जी के बारे में थोड़ा सा भी कुछ कह देता, हाँ राम जी इस मार्ग में गए थे, राम जी यहाँ बैठे थे, राम जी ने यहाँ विश्राम किया था, राम जी ने यहाँ कंदमूल फल खाया था, ते प्रिय राम लखन समलेखे। उसको तो श्री राम जी के जैसे ही प्रेम करते। ऐसे राम राम करते करते भरत जी आगे आगे गए हैं। और राम सखा कौन है? निषाद राज। निषाद राज ने कहा, भरत भैया वो देखो। क्या दिखाया? वही है कामदगिरी। कामदगिरी नाम तो बाद में पड़ा, पहले केवल गिरी था, पर्वत था। राम जी जिस पर्वत के ऊपर रहते थे, चित्रकूट के पर्वत में, राम जी के निवास के कारण उस पर्वत का नाम पड़ गया कामदगिरी। जो कोई भी कामना लेकर के वहां जाए, उसकी कामना वहां पूरी हो जाएगी। तो राम सखा निषाद राज ने दिखाया। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। वो देखो भरत भैया, वो पर्वत दिख रहा है ना, उसी पर्वत में आपके भैया श्री राम कुटिया बना करके रह रहे हैं। अब ज्यादा दूर नहीं है। तो जैसे उस चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत को देखा, जैसे जब श्रीमन महाप्रभु नीलाचल आ रहे थे, 18 नला से पति तपावन नील चक्र बाना को देखा, तो पति तपावन को, नील चक्र को देख करके महाप्रभु को लगा कि जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। तो कामदगिरी, शैल शिरोमणि कामदनाथ को देख करके भरत जी को वहीं राम जी का दर्शन हो गया। वहीं से उस पर्वत को साष्टांग प्रणाम करते हैं और पूरे समाज दूर से ही उस पर्वत को प्रणाम करते हैं। और सबको लगा कि हम राम जी के पास आ गए, राम जी के पास आ गए। ऐसा नहीं, सबको ऐसा लग रहा है कि मानो राम जी अभी सबके साथ वापस अयोध्या जा रहे हैं। सभी का मन प्रसन्न हो गया कि जिस राम जी का दर्शन करने के लिए उतने दूर से आए हैं, अब वह राम जी दूर नहीं है, उस पर्वत का दर्शन हो गया। बोल रामचंद्र भगवान की।